हाय एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कंसेप्ट क्या होता है, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देना। जो बच्चे लोग सी की तैयारी करते हैं उनको 4 महीने का छुट्टी मिलता है। अब वो 4 महीने का छुट्टी में उनको प्लानिंग बनाना है कि कैसे कंप्लीट करें 8 सब्जेक्ट, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का। तो अब वो जो 4 महीना मिला उसके अंदर बहुत ईमानदारी से भरो, प्लानिंग बनाते हैं। आपको जो 4 महीना मिला उसके अंदर आप प्लानिंग बनाते हैं कि अपना बेस्ट से बेस्ट देना है आपको। ओके, जब आप कॉलेज में थे तो आपको एग्जाम्पल पॉकेट मनी मिला था, तो पॉकेट मनी को आप हिसाब से खर्चा करते हैं। जितना आपके पास है उतना ही खर्चा करते हैं। अगर आपको उससे कुछ जरूरत है तो आप थोड़ा सेविंग करते हैं। ओके, जब आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक वाले पूछेंगे 50 लाख जो हम लोन आपको दे रहे हैं, आप इसे क्या करने वाले हैं? तो आप अपना प्लान बताते हो कि एग्जैक्टली उस पैसे क्या करने वाले हैं। आप बैंक को ये नहीं बोलते ना आपको क्या करने का है, फिर बैंक वाले नहीं देंगे आपको लोन। तो आप अपना प्लान बताते हो। हर लेवल में प्लानिंग किया जाता है, हर लेवल में प्लानिंग किया जाता है। तो कल आपके पास थोड़ा पैसा था तो आप प्लानिंग किए, तो कंपनी में तो करोड़ों रुपया लगता है। करोड़ों रुपया कोई इन्वेस्ट करता है और उसका पूरा हैवी इन्वेस्टमेंट लगा है। तो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट जब कोई करता है तो सामने वाले को भी तो कुछ रिटर्न देना है, पैसा कमाने के लिए करता है। सेम वही लॉजिक से कंपनी भी इतना है, कंपनी के अंदर भी तो हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने इतना थोड़ा सा चीज मैनेज कर लिया तो कंपनी में करोड़ों रुपया लगता है, तो उसका भी वो लोग भी अपना प्लानिंग बना के हर चीज करेंगे। प्लानिंग बनाएंगे। प्लानिंग किस बात का कि अपना सेल कितना होगा, अपना खर्चा कितना होगा, अपना प्रॉफिट कितना होगा। तो सेम वही लॉजिक से हम जाते हैं स्टूडेंट कंपनी में। कंपनी में भी करोड़ों रुपया लगा है, वहां से भी कुछ पैसा कमाना है, क्योंकि जिसने कंपनी शुरू किया वो लोगों से, बहुत सारे लोगों से पैसा लिया है। तो उसका भी कमिटमेंट होगा कि मुझे इतना तो कमाना है सबको देने के लिए। किसको देने के लिए? इक्विटी शेयरहोल्डर को देना है, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को देना है, डिबेंचर को देना है, बैंक को देना है, बहुत सारे लोगों को देना है। तो इनको देने के लिए हमें भी उतना पैसा कमाना पड़ेगा। तो सोचो कंपनी का, एक कंपनी है, क्या ध्यान दें, एग्जाम्पल, एक कंपनी अपना प्रिडिक्ट करती है हमारा सेल 100 करोड़ होगा, 100 करोड़ का हमारा सेल होगा। तो अकॉर्डिंगली उसका हम खर्चा भी प्रिडिक्ट करेंगे। जो प्रोडक्ट हम बना के बेचेंगे कस्टमर को, उसमें हमारा खर्चा कितना होगा। तो गैस 100 करोड़ का एक टारगेट रखे। देखो कोई भी आपको पैसा नहीं देगा जब तक आप अपना प्लान नहीं बताओगे। तो कंपनी आपको शुरू करना है, सेम वही लॉजिक से अगर आपको कंपनी शुरू करना है तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको पैसा नहीं देंगे। क्योंकि आपको पैसा लेना है ना, इक्विटी शेयरहोल्डर से, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर से, डिबेंचर से, बैंक से, तो एक प्लान बनाएंगे। ये बहुत अच्छा प्लान बनाएंगे। हियर कम द प्लान। सोचो हम पहले प्रिडिक्ट करेंगे हमारा सेल 100 करोड़ होगा, लेकिन 100 करोड़ जो सेल करेंगे हमारा भी तो खर्चा होगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट। तो हम प्रिडिक्ट किए कि इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारा 70 करोड़ का हमारा खर्चा है। तो कंपनी प्रिडिक्ट करती है हमारा 100 करोड़ का सेल होगा और 70 करोड़ का हमारा खर्चा होगा। 70 करोड़ का खर्चा के अंदर भी प्लान बनाएंगे कि इसमें इतना मटेरियल लगेगा, इतना लेबर लगेगा, इतना ओवरहेड लगेगा। प्रोडक्ट बनाने में 3 चीज मेन लगता है, डायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा। तो मटेरियल लेबर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ओवरहेड बोलते हैं। तो 100 करोड़ का सेल्स है, 70 करोड़ खर्चा है, तो हमारा बजटेड प्रॉफिट है ना, बजटेड 30 करोड़ हम कमाएंगे। जब आप अपना प्लान बताएंगे सही तरीके से और लोगों को सेटिस्फेक्शन होगा तभी तो लोग पैसा लगाएंगे। जैसे कि इक्विटी शेयरहोल्डर पैसा लगाएंगे, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर देंगे, डिबेंचर होल्डर फाइनेंस करेंगे, बैंक वाले हेल्प करेंगे आपको। तो ये आप एक बजट बना के रखेंगे। लेकिन सर रियलिटी कुछ और होता है। रियलिटी 19-20 हो सकता है, जो हम सोचते हैं वो थोड़ी ना होता है। प्रॉफिट आप डिसाइड किए तो 30 करोड़, रियलिटी में वो 27 करोड़। तो बताओ कल उनको जवाब देना पड़ेगा एजीएम में कि आप तो बोल रहे थे 30 करोड़ कमाने वाले 27 करोड़ कमाए। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो लेकिन इसका मतलब मैनेजमेंट को बाद में स्टेक होल्डर को रिपोर्टिंग करना पड़ सकता है। स्टेक होल्डर मतलब जो लोग आउटसाइडर लोग हैं, जितना लोग हमसे रिलेटेड है कंपनी के, तो मैनेजमेंट को कल रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट को कल जवाब देना पड़ेगा स्टेक होल्डर लोग को कि ये प्रॉफिट क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है। तो हमारे पास कुछ कारण होना चाहिए क्यों हुआ। तो चलो अभी हम कारण समझते हैं। देखो जब सेल्स को ये करते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्स वैरिएंस। जब सेल्स को एनालाइज करते हो तो उसको बोलते हैं सेल्स वैरिएंस। जब मटेरियल को एनालाइज करेंगे उसको बोलते हैं मटेरियल वैरिएंस। वैरिएंस बोलते हैं। वैरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस, क्यों हुआ। देखो दो ही कारण है ना, प्रॉफिट 30 करोड़ क्यों नहीं हुआ, या तो सेल में कुछ तो हुआ या कॉस्ट में कुछ हुआ रहेगा। तो सेल को जब एनालाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्स वैरिएंस। जब आप सेल्स को एनालाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्स वैरिएंस।
जब आप कॉस्ट का एनालाइज करते हैं तो उसको पहला बोलते हैं मटेरियल वेरिएंस, दूसरे को बोलते हैं लेबर वेरिएंस, और ओवरहेड में भी दो होते हैं, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड, दूसरा होता है वेरिएबल ओवरहेड। क्या कारण था कि कहीं मटेरियल की वजह से तो नहीं हुआ बजट फ्लक्चुएशन, कहीं लेबर की वजह से तो नहीं हुआ, कहीं फिक्स्ड ओवरहेड की वजह से तो नहीं हुआ, कहीं वेरिएबल ओवरहेड की वजह से तो नहीं हुआ। ओके, अभी आ जाए इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब आप फिलहाल अभी आपको ये टॉपिक में आपको सिखा रहा हूँ मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। अभी आ जाओ यहाँ पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखिए आप। देखो सबको मालूम है फिनिश गुड हम किससे बनाते हैं, रॉ मटेरियल से बनाते हैं। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम फिनिश गुड बनाते हैं, ठीक है ना। मैंने कुछ एग्जांपल रखा है आपके लिए थोड़ा समझाने के लिए। एग्जांपल, मुझे ना शूज बनाने का है, तो मुझे शूज बनाने के लिए ऑफकोर्स लेदर चाहिए, बिना लेदर का तो शूज नहीं बना सकता हूँ। तो व्हाट इज मटेरियल, लेदर मेरे लिए मटेरियल है। अगर मुझे फर्नीचर बनाना है, फर्नीचर, तो मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या रहेगा, वुड इसमें मटेरियल। अगर मेरे को वुड बनाने का तो ट्री मेरे लिए मटेरियल रहेगा, रॉ मटेरियल। अगर मुझे हनी बनाना है, शहद, हनी, तो मुझे क्या चाहिए सर, हनी बनाने के लिए मेरे मटेरियल बी नेस्ट चाहिए, बी नेस्ट इसमें रॉ मटेरियल। नेक्स्ट, अगर मुझे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनाना है तो मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या रहेगा, क्रूड ऑयल। वो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनाते हैं। अगर मुझे शुगर बनाना है तो मुझे शुगर कैन चाहिए, शुगर कैन इसमें रॉ मटेरियल। अगर मुझे आटा फ्लोर मतलब आटा बनाने का तो मुझे व्हीट चाहिए, वो गेहूं को प्रोसेस करके हम लोग आटा बनाएंगे। अगर हमें बिस्किट बनाना है तो हमें ऑफकोर्स मैदा चाहिए, तो मैदा इसमें रॉ मटेरियल। अगर हमें कोकोनट ऑयल बनाना है तो हमें क्या चाहिए, कोकोनट। अगर हमें ग्राउंडनट ऑयल बनाना है तो हमें क्या चाहिए, ग्राउंडनट। फिनिश गुड बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, इतना तो समझता है। फिनिश गुड बनाने के लिए क्या लगता है, रॉ मटेरियल। फिनिश गुड बनाने के लिए क्या लगता है, रॉ मटेरियल। तो हमारा चैप्टर में बच्चों रॉ मटेरियल। अभी दस को यहाँ ध्यान दें, तो हम लोग क्या सेट करते हैं मालूम है, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं एक्चुअल। देखो कॉस्टिंग का मकसद क्या होता है, कॉस्टिंग का मकसद होता है टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब मार्कर बना है ना, इसको बनाने का खर्चा क्या होता है। कॉस्टिंग का मकसद होता है टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो कंट्रोल द कॉस्ट। खर्चा को कंट्रोल करने का, कॉस्ट रिडक्शन करे, ओके, तभी तो पेन सस्ता बनेगा। अब प्रोडक्ट को सस्ता बनाने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अब स्टैंडर्ड क्या सेट करते हैं, जरा ध्यान देना। स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड क्या होता है सर, पहले आप पूछेंगे स्टैंडर्ड क्या होता है, तो यहाँ बताओ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विच मेक प्री डिटरमाइंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि इस चीज को बनाने में इतना ही मटेरियल लगेगा, इतना ही लेबर लगेगा, इतना ही खर्चा होगा। सर ये कौन डिसाइड करता है, इट कैन बी प्रोडक्शन मैनेजर, इट कैन बी एक्सपर्ट, इट कैन बी टेक्निकल पर्सन, इट कैन बी इंजीनियर। जो जिसको उसके बारे में जानकारी है वो सब सेट करेंगे, इस चीज को बनाने में इतना ही लगता है। जैसे कि अपना सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, एक पैंट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगता है वो टेलर ही बता सकता है। हमें 1 किलो का मिठाई बनाना है तो कौन बताएगा, वो हलवाई वाला बता सकता है। हमें फर्नीचर बनाना है, बेड बनाना है, उसमें कितना प्लाईवुड लगेगा वो कारपेंटर ही बता सकता है। हमें घर बनाना है तो घर बनाने में कितना रेती सीमेंट लगेगा, उससे संबंधित जो एक्सपर्ट रहेगा वो उसका जानकारी देगा, तो कॉन्ट्रैक्टर ही बता सकते हैं उसमें कितना लगने वाला है। तो हर फील्ड का अपना अपना एक्सपर्ट होता है। तो जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसका एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ओके। तो हर पर्सन अपना अपना फील्ड का एक्सपर्ट होता है। तो फिनिश को बनाने में जो मटेरियल लगता है उसका स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो एग्जांपल देखिए जरा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल, वन फिनिश गुड बनाने के लिए, देखो फिनिश गुड बनाने के लिए रॉ मटेरियल, तो वन फिनिश गुड बनाने के लिए 10 क्वांटिटी और प्राइस। मटेरियल को क्वांटिटी केजी में बोलते हैं, किलो, तो केजी लिख ले तो कुछ भी रहने, तो आप क्या लिखना, क्वांटिटी। जैसे फिनिश गुड है, ये रॉ मटेरियल है, एक फिनिश को बनाने के लिए 10 किलो रॉ मटेरियल लगता है, प्राइस 5 रुपए, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और है। एक्चुअल 10 फिनिश को बनाया तो 10 फिनिश को बनाने में इतना किलो मटेरियल लग गया, क्वांटिटी। जो केजी वगैरह लगता है हम उसे क्वांटिटी लिखते हैं। तो 10 फिनिश को बनाने के लिए 110 किलो रॉ मटेरियल लग गया, प्राइस 5.50। अब स्टूडेंट ये देखो, इसका रिपोर्टिंग करने के लिए हमें वैरिएंस निकालना पड़ेगा, वैरिएंस का होता है डिफरेंस। लेकिन सर जब भी कभी कंपैरिजन आप करोगे ना, ये डायरेक्ट कंपैरिजन मत करना,
क्योंकि ये फिनिश गुड ये 1 के पीछे, ये 10 के पीछे, किधर 1 किधर 10। कंपैरिजन कभी भी करते हैं तो अपना बराबर वाले से कंपैरिजन करने का। कंपैरिजन जब आप करते हो तो बराबर वाले से कंपैरिजन करने का। ये 1 फिनिश गुड का टेबल दिया है, ये 10 फिनिश गुड दिया है, तो जब एक्चुअल 10 है ना तो स्टैंडर्ड भी 10 का ही लेके आने का। हम लोग इसको इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते, गलत है, क्योंकि स्टैंडर्ड 1 फिनिश गुड का है, एक्चुअल 10 का है। हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को एक्चुअल में लेके आएंगे, तो स्टैंडर्ड को भी हम 10 में लेके जाएंगे। मतलब 1 बनाने के लिए बच्चों 10 लगता है ना, तो 10 बनाने के लिए कितना लगना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 100। अभी आप इसको इससे कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर करें, तो जब भी कभी स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे तो क्या सेम रहना चाहिए, आउटपुट सेम रहना चाहिए। आउटपुट का मतलब होता है फिनिश गुड। बिफोर कंपेयरिंग स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद एक्चुअल क्वांटिटी, आउटपुट या आउटपुट का मतलब होता है फिनिश गुड मस्ट बी सेम। क्या सेम रहना चाहिए, फिनिश गुड सेम रहना चाहिए। इधर फिनिश गुड 1 है, इधर फिनिश गुड 10 है, कंपैरिजन नहीं हो सकता है। इधर 10 है तो इसको भी 10, इसको कंपैरिजन करोगे तो सही है। ओके, तो जब भी कभी आप कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का फिनिश गुड सेम रहना चाहिए। एक एग्जांपल बताता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। आपको जैसा हम क्रिकेट मैच करते हैं, क्रिकेट मैच रखते हैं तो 2 टीम रहती है। एक टीम में अगर 11 प्लेयर लोग हैं तो नेक्स्ट अपोजिट टीम में भी 11 प्लेयर होना चाहिए, तभी तो क्रिकेट खेलने में मजा आएगा। ऐसा नहीं होता है ना, एक साइड 11 है और एक साइड 1 ही है, तो बेचारा पक्का हार जाएगा। तो क्रिकेट जब खेलते हैं दोनों साइड सेम टीम होना चाहिए। सेकेंड एग्जांपल, एक साइड 10 लोग थे, एक साइड 1 ही था, तो जो 1 है ना उसने डायरेक्ट चिटका दिया। झूठ में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है, और उन्होंने मिलकर बहुत मारा उसको। तो बताओ, ये सब नहीं बोलना चाहिए था। रियलिटी कुछ और होता है। एक आदमी नहीं मार सकता 10 आदमी को, पिक्चर में हो सकता है, रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में होने के लिए दोनों साइड सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। ओके, थर्ड एग्जांपल सुने। एक फैमिली में 2 लड़के लोग हैं, एक पढ़ाई करते हैं, सीए का पढ़ाई करते हैं, एक पढ़ाई करता है 12th स्टैंडर्ड का। तो जो 12th का पढ़ाई करता है वो केवल 6 घंटा पढ़ता है, जो सीए का पढ़ाई करता है वो 16-16 घंटा पढ़ते रहता है। जिस दिन रिजल्ट आया ना, वो सीए जो पढ़ाई कर रहा था, जिस दिन रिजल्ट आया, जो 12th का पढ़ाई कर रहा था उसको 90% मिला, और जो सीए का पढ़ाई कर रहा था उसको 50% मिला। इसका ये थोड़ी ना कि बेवकूफ है, कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, क्योंकि कहाँ 12th कहाँ सीए का स्टडीज, तो कंपैरिजन बराबर वाले से किया जाता है। ओके, अगर आप सीए का पढ़ाई कर रहे हो तो सीए का स्टूडेंट से कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन अपने बराबर वाले से किया जाता है। सेम वही लॉजिक है, इधर ध्यान दो। जब भी कभी स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करोगे ना, तो इधर 10 बना है ना, तो स्टैंडर्ड को भी आप 10 में लेके जाने का, ठीक है ना। एस्मिंग समझा क्या बताया सर ने। अभी हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज सनमाइका फॉर द टॉप ऑफ द टेबल। वो टेबल के ऊपर जो लगाते हैं स्मूथ फिनिशिंग रहता है, तो सनमाइका लगाते हैं। तो टेबल हमारे लिए फिनिश गुड है और सनमाइका हमारे लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है ना। तो टेबल हमारे लिए फिनिश गुड है, सनमाइका हमारे लिए रॉ मटेरियल है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सनमाइका पर टेबल का मतलब होता है, वो जो प्रोडक्शन मैनेजर है, इंजीनियर, एक्सपर्ट, उसने बताया रहेगा कि एक टेबल में 4 स्क्वायर फुट सनमाइका लगता है। स्टैंडर्ड प्राइस पर स्क्वायर फुट, तो जो परचेस मैनेजर है उसने डिसाइड किया रहेगा ये प्रोडक्ट आपको 5 रुपए स्क्वायर फुट में मिलेगा प्राइस नीचे। लेकिन हम 1-2 टेबल नहीं बनाते हैं ना, कंपनी ने बहुत सारा लॉट में बनाया, तो नीचे लिखा है एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द टेबल। तो कंपनी ने कितना टेबल बनाया, 1000 टेबल बनाया, तो टेबल हमारे लिए फिनिश गुड है। सनमाइका एक्चुअल यूज 4300 स्क्वायर फुट और एक्चुअल प्राइस ऑफ सनमाइका पर स्क्वायर फुट इज 5.50, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान देना, मैं बना के दिखाता हूँ, आप वैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे। एग्जाम में टेबल बनाना, जैसा मैं बना रहा हूँ। तो ये टेबल क्या है सर, ये टेबल किसके बारे में है। ये टेबल में ना हम लोग पहले स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ऊपर लिखने का फिनिश गुड। बता एक्चुअल फिनिश गुड कितना बना है, जो येलो कलर में हाईलाइट किया मैंने। एक्चुअल टेबल कितना बनाया, एक्चुअल टेबल हमारे लिए फिनिश गुड है, तो एक्चुअल टेबल कितना बनाया, 1000 यूनिट्स बोलेंगे इसको, 1000 यूनिट्स। तो 1000 टेबल बनाने के लिए हम सेट करेंगे स्टैंडर्ड, और एक्चुअल। स्टैंडर्ड और एक्चुअल, उसमें 3 कॉलम बनाने का, क्वांटिटी, प्राइस और रुपीस, ठीक है ना। और ये साइड भी क्वांटिटी, प्राइस और रुपीस, दोनों साइड बनाएंगे स्टैंडर्ड, एक्चुअल। सुनो,
तीन आंसर आपको दिया रहेगा, हमेशा तीन आंसर दिया ही रहता है। स्टैंडर्ड प्राइस देंगे, एक्चुअल क्वांटिटी देंगे, एक्चुअल प्राइस देंगे, आपको रेडीमेड देंगे। तो जरा क्वेश्चन पढ़ो, देखो स्टैंडर्ड प्राइस, सेकेंड वाला पॉइंट, स्टैंडर्ड प्राइस पर स्क्वायर फुट ऑफ सनमाइका। स्टैंडर्ड बोला है ना, तो स्टैंडर्ड में लिखने का, स्टैंडर्ड प्राइस पर स्क्वायर फुट 5 रुपया, 5 रुपया मिला। एक्चुअल प्रोडक्शन ऊपर लिख दिया हमने। सनमाइका एक्चुअल यूज, ये जो 1000 टेबल है ना, इस टेबल को बनाने में कितना सनमाइका एक्चुअल यूज हो गया, तो 4300 मिला आपको। और एक्चुअल प्राइस कितने का मिला आपको, 5 रुपीज 50 पैसे का मिला, 5 रुपीज 50 पैसे। ओके ना, आपको ना ये वाला पार्ट कभी नहीं देंगे, आपको याद रखो, ये वाला पार्ट नहीं देंगे आपको। अब ये कैसे निकालने का बताता हूं मैं बच्चों। ये जो टेबल बना रहे हैं ना, 1000 टेबल बनाने में इतना लगना चाहिए, 1000 को बनाने में इतना मटेरियल आप यूज किए। तो ये कैसे सेट करेंगे, वो जो हाईलाइट किया येलो कलर में देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सनमाइका पर टेबल 4 स्क्वायर फुट लिखा है ना, येलो कलर में लिखा हो देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सनमाइका पर टेबल 4 स्क्वायर फुट। इधर ध्यान दे, एक वर्किंग करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। हम क्या ढूंढने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढने जा रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट लिखने का। अब लिखने का रॉ मटेरियल और फिनिश गुड। तो मुझे बताओ, वो टेबल पढ़ो वापिस वेल्लो वाला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सनमाइका पर टेबल 4 स्क्वायर फुट। पर मतलब एक टेबल, तो टेबल हमारे लिए फिनिश गुड है, स्टूडेंट सुन रहे हो, टेबल हमारे लिए फिनिश गुड है और सनमाइका हमारे लिए रॉ मटेरियल है। तो हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या है सर, हमारे लिए रॉ मटेरियल सनमाइका, सनमाइका हमारे लिए रॉ मटेरियल है। तो बताओ एक टेबल बनाने में कितना स्क्वायर फुट सनमाइका लगता है, 4 स्क्वायर फुट लगता है। तो हमने एक दो टेबल नहीं बनाया, हमने कितना टेबल बनाया, 1000 ना। तो 1000 को 1 के नीचे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आपको आंसर आएगा 4000 आएगा। समझ में 4000 कैसे आया, 4000। एक टेबल बनाने में 4 स्क्वायर फुट सनमाइका लगता है, ये हमारा प्रोडक्शन मैनेजर ने बताया था। तो हमने 1000 टेबल बनाया, तो 1000 टेबल बनाने में कितना मटेरियल लगना चाहिए, तो आंसर 4000। ये 4000 यहाँ लिखेंगे, ये 4000 यहाँ लिख लेगा। और एक्चुअल तुमने सनमाइका कितना यूज किया, 4300, इसी का रिपोर्टिंग करना पड़ेगा क्योंकि मटेरियल ज्यादा क्यों लग गया। ओके, एक बात बताता हूँ आपको पता चल जाएगा आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल होते हैं ना, इसका आंसर आजू बाजू में रहता है, क्लोज रहता है। मतलब 4000 लगना चाहिए था, तुमने कितना लग गया 4300, मतलब 4000 के आसपास ही रहेगा आंसर। ऐसी प्राइस 5 रुपए का मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितने का 5.50, तो आंसर भी क्लोज रहेगा। अगर हैवी डिफरेंस रहेगा तो मिस्टेक किया आपने क्वेश्चन में। ओके, तो सबको समझा 4000 कैसे निकाला। इसका मतलब क्या है, 1000 टेबल बनाने में 4000 क्वांटिटी का 4000 स्क्वायर फुट सनमाइका लगना चाहिए था, लेकिन 1000 टेबल बनाने तुमने कितना यूज कर लिया, 4300 स्क्वायर फुट। ओके, अब वैरायंस कैसे निकालेंगे, तो 4 5 जा 20, आंसर 20000 का एक बजट था, और 4300 इंटू 5.50, आंसर 23,650, 23,650। अब जरा ध्यान देना वैरायंस क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2, पहला फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वैरायंस। कौन सा फॉर्मूला, मटेरियल कॉस्ट वैरायंस। उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस हमने इंटू किया है ना, तो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, आंसर लिख देना 20,000। आपका बजट 20,000 का था, लेकिन रियल कितना हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, तो दिस इंटू दिस हमने किया है ना, तो 23,650। इसको माइनस करते हैं तो आंसर आएगा, माइनस में आएगा, माइनस कितना 3,650। लेकिन सुनो, आपका बजट 20 का था, लेकिन खर्चा हुआ 23,650, तो महंगा पड़ा ना। कोई चीज अगर आपको महंगा पड़ा तो आप ना उसके सामने ए लिखेंगे, ए स्टैंड फॉर एडवर्स। अगर स्टूडेंट कोई चीज आपको महंगा पड़ा तो आप एडवर्स बोलेंगे। आपका बजट कितना था 20,000, नहीं खर्चा कितना 23,650, महंगा पड़ा ना, कितना महंगा पड़ा 3,650। कोई चीज अगर आपको महंगा पड़ा ना स्टूडेंट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तो आप उसको एडवर्स लिखेंगे। एडवर्स मतलब महंगा।
अगर कोई चीज आपको सस्ता पड़ा तो आप उसको लिखेंगे फेवरेबल, एफ मतलब फेवरेबल, ठीक है ना। एडवर्स फेवरेबल कब लिखना है, अब टेंशन मत लो, कैल्सी आपको आंसर देगा, अगर कैल्सी आपको आंसर माइनस देगा तो एडवर्स लिख देना, कैल्सी आपको आंसर प्लस देगा तो फेवरेबल लिख देना, ओके। तो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला याद रहेगा, थर्ड मटेरियल प्राइस वैरिएंस, मटेरियल प्राइस वैरिएंस। तो प्राइस वैरिएंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब जरा देखो कितने का मिलना चाहिए था स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपए का, लेकिन तुम्हें कितने का मिला 5 रुपए 50 पैसे का मिला, महंगा पड़ा ना हमें, इनटू हमने एक दो नहीं खरीदा, रॉ मटेरियल कितना करता 4300 इनटू करते डायरेक्ट आंसर आएगा। तो 5 माइनस 5.5 इनटू 4300, कैल्सी आंसर माइनस दे रहा है, माइनस कितना दे रहा है 2150, एडवर्स ना तो माइनस साइन डाल देगा, समझ में आया। मतलब 3650 महंगा पड़ा ना, उसमें एक कारण ये है प्राइस की वजह से इतना महंगा पड़ा, इतना प्राइस की वजह से पड़ा, कुछ चीज हमारे हाथ में नहीं होता है ना, तो 2150 प्राइस की वजह से पड़ा। पॉइंट नंबर 4 मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस हो गया, प्राइस वैरिएंस हो गया। अगला निकालेंगे मटेरियल यूसेज वैरिएंस। यूसेज का मतलब होता है क्वांटिटी, यूसेज, मटेरियल क्या बोलते हैं, लिख देता हूं मटेरियल यूसेज वैरिएंस, USAGE, यूसेज वैरिएंस, मटेरियल यूसेज वैरिएंस। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मटेरियल प्राइस वैरिएंस बोलते हैं, प्राइस वैरिएंस, मटेरियल प्राइस वैरिएंस। और इसको क्या बोलते हैं, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, ठीक है ना। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, मटेरियल प्राइस वैरिएंस। और निकाले जा रहे मटेरियल यूसेज वैरिएंस। यूसेज का मतलब होता है क्वांटिटी, तो फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा बताओ कितना क्वांटिटी लगना चाहिए था 4000, लेकिन लगा कितना 4300 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस है 5 रुपया। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4000 माइनस 4300 इंटू 5, आंसर आता है 1500। एडवर्स ना, एडवर्स महंगा पड़ा तो एडवर्स लिखेंगे ना। वेरिफिकेशन कैसा करना है, वेरिफिकेशन पॉइंट नंबर 5 वेरिफिकेशन करना है, पॉइंट नंबर 5 वेरिफिकेशन करना है कंपल्सरी। वेरिफिकेशन कैसे करोगे, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वैरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वैरिएंस। अच्छा बताओ प्राइस वैरिएंस का आंसर कितना निकाले थे 2150 एडवर्स, और यूसेज वैरिएंस का आंसर कितना निकाले 1500 एडवर्स। तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को प्लस करो तो आंसर, ये आंसर आएगा 3650 एडवर्स, 3650। ये आंसर इस आंसर से मैच होगा, तो आपने अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आपको बरोबर है, मतलब 2 और 2 4 ही लिखते हैं आप, ओके। बस इतना ही करना है आपको, ध्यान दिया, समझ में आया कैसे करना है, बस आपको इतना ही करना है। फिर से बोलता हूँ, रिकॉल करता हूँ क्या किया। स्टैंडर्ड ना एक टेबल का दिया था, स्टैंडर्ड एक टेबल का दिया था, एक्चुअल 1000 टेबल का है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड को भी 1000 में लेके जाएंगे। तो यहाँ किया देखो, एक टेबल बनाने में 4 स्क्वायर फुट समय का लगता है, तो हमने 1000 में कितना लगना चाहिए था, तो 1000 में 4000। अब ये टेबल कॉमन है, ये 1000 दोनों के लिए कॉमन है, मतलब 1000 बनाने के लिए इतना लगना चाहिए था, 1000 बनाने के लिए इतना आपने यूज किया। तो पहला निकालने का मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, फिर निकाला मटेरियल प्राइस वैरिएंस, फिर निकाला मटेरियल यूसेज वैरिएंस, और लास्ट में वेरिफिकेशन। कॉस्ट वैरिएंस कैसे आता है, प्राइस वैरिएंस प्लस यूसेज वैरिएंस, और टोटल मैच होना चाहिए, ओके। ऐसे वीडियो समझ में अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ओके, बाय बाय।